हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड इस क्यू कार्ड के साथ मैं उसके फॉलो अप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो क्यू कार्ड डिस्क्राइब अ पर्सन हु एंजॉयज कुकिंग फॉर अनदर पर्सन, कि कोई ऐसे पर्सन के बारे में बताना है जिसको दूसरों के लिए कुकिंग करना अच्छा लगता है। एंड इसके क्वेश्चंस हैं हु दिस पर्सन इज, के वो कौन है, हाउ डू यू नो हिम और हर, आप उसे कैसे जानते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू ही और शी कुक, मतलब कैसे टाइप का फूड वो कुक करता है, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक ही एंजॉयज कुकिंग फॉर अदर, वो क्यों दूसरों के लिए कुकिंग करना उसे एंजॉय करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। द पर्सन हु इमीडिएटली कम्स टू माय माइंड व्हेन थिंकिंग अबाउट समवन हु डिलाइट्स इन कुकिंग फॉर अदर्स इन माय आंट मारिया। ये कहता है कि जो पर्सन इमीडिएटली मेरे माइंड में आता है जब मैं बात करता हूँ कि जिसको कुकिंग करना दूसरों के लिए अच्छा लगता है, वो मेरी आंट है, नेमली मारिया। आई हैव नोन हर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं उन्हें मेरे चाइल्डहुड से जानता हूँ। एज शी इज माई मदर्स यंगर सिस्टर, वो मेरी मॉम की यंगर सिस्टर हैं। मारिया हैज बीन अ फिक्सचर ऑफ इन आवर फैमिली गैदरिंग एंड इवेंट्स, इनवेरेबली वॉलंटियरिंग टू टेक चार्जेस ऑफ द कुलिनरी अफेयर्स। कि जो भी हमारी फैमिली गैदरिंग होती है या कोई भी इवेंट्स होती है तो उसमें उसका मेन रोल होता है कि जो कुलिनरी जो केटरिंग का सारा काम होता है तो उसके वो इंचार्ज होते हैं उस टाइम पे। इन टर्म्स ऑफ फूड शी प्रिपेयर्स, अगर हम बात करें कि वो कौन सा फूड प्रिपेयर करते हैं, मारिया इज हाईली वर्सेटाइल, वो बहुत ही वर्सेटाइल है। शी इज नॉट ओनली अडेप्ट एट कुकिंग ट्रेडिशनल फैमिली रेसिपीज बट ऑल्सो एंथुसियास्टिक अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद इंटरनेशनल कुजीन्स। तो सिर्फ एक जो हमारी ट्रेडिशनल फैमिली रेसिपीज है उसमें एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि उन्हें जो इंटरनेशनल कुजीन्स है उस पर उन्हें भी बनाना इंटरेस्टिंग लगता है ना, अच्छा लगता है। from a delectable Indian from a delectable Indian lasagna to incredibly spiced Indian curry, her repertoire is vast। कि उनकी इटालियन की डिशेस से लेके इंडियन स्पाइसेस डिशेस तक जो उनकी नॉलेज है या उनकी कलेक्शन है वो बहुत ही वाइडर है। However, what really makes her stand out in her skill in baking, her desserts are stuff ऑफ लेजेंड इन आवर फैमिली। कि जो सबसे अच्छी उनकी बात है डेजर्ट्स में या बेकिंग में, कि वो डेजर्ट्स हमारी फैमिली में सबसे अच्छे वही बनाते हैं। आई थिंक मारिया एंजॉय कुकिंग फॉर अदर्स प्राइमली बिकॉज शी व्यूज इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ हर लव एंड केयर। कि मुझे लगता है कि वो इसलिए इंजॉय करते हैं क्योंकि दूसरों के व्यूज एंड उनके लव एंड केयर उन्हें अच्छी लगती है जब वो रिसीव करते हैं ऐसी चीज़ें। फॉर हर ईच डिश इज मोर देन जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इट्स अ टेंगिबल एक्सप्रेशन फॉर हर अफेक्शन एंड अ मीन्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। कि उनके लिए जो डिश बनाना वो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि जो उनके लोगों के एक्सप्रेशंस या उनकी फीलिंग्स अफेक्शंस फूड के प्रति वो भी मैटर करती है। एडिशनली joy and satisfaction that people experience when tasting her creations offer her a sense of accomplishment and validation that few others activities provide। जो एक खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलती है लोगों को उनकी जो डिशेस हैं उसे टेस्ट करके, वो शायद ही किसी और एक्टिविटी से प्रोवाइड होती है। मारियाज कुकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फूड, जो मारी की कुकिंग है सिर्फ खाना बनाना नहीं है, इट्स जस्ट क्रिएटिंग moments that bring people closer, making each meal a celebration। के जो वो हर एक मोमेंट को जो हम फैमिली में चाहे कोई फूड इंजॉय करते हैं तो हमारे जो मोमेंट्स हैं उन्हें एक मेमोराइज बनाता है। एक जो उनकी एक मील होती है एज अ सेलिब्रेशन उनके लिए होती है। दिस आई बिलीव इज़ व्हाट मोटिवेट्स हर टू पुट हर हार्ट एंड सोल इनटू एवरी डिश शी प्रिपेयर। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये मोटिवेशन उन्हें प्रिपेयर करती है कि वो हर एक डिश को एक बहुत ही दिल से या मन से बनाए। इन अ नटशेल एक ओवरऑल बात करें तो मारिया फाइंड्स जीनियस हैप्पीनेस, उन्हें बहुत खुशी होती है इन यूजिंग हर culinary टैलेंट्स टू एनरिच द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड हर। के अपने टैलेंट्स को यूज़ करना जो उनके अराउंड लोग होते हैं उनके लिए खुशियाँ प्रोवाइड करती हैं वो। एंड नेक्स्ट उसके फॉलो अप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग अ करियर एज इन योर सिटी, सॉरी इन योर कंट्री। के कौन से प्रॉस्पेक्ट हैं अगर आपकी कंट्री में कोई एज अ कुक अपना करियर बिल्ड करना चाहता है तो। इन माई कंट्री बिल्डिंग अ करियर एज अ कुक होल्ड प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट्स। कि मेरी कंट्री में अगर कोई एज अ कुक अपना करियर बनाना चाहता है तो बहुत से प्रॉस्पेक्ट्स हैं। द culinary scene has witnessed an upsurge in recent years with the rise of government restaurants and food festivals। के जो culinary scenes हैं वो बहुत ही राइज किए हैं हमारे इस सालों में
के बहुत से रेस्टोरेंट्स एंड फूड फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एज पीपल इंक्रीजिंगली सीक डाइवर्स कुलिनरी एक्सपीरियंसेस, जैसे कि जो लोग हैं उन्हें अच्छा लगता है बहुत से अलग अलग टेस्ट करना, अलग अलग डिशेस को टेस्ट करना। शेफ्स विद इनोवेटिव कुकिंग स्टाइल्स आर हाई इन डिमांड, के जो शेफ्स हैं जिनके इनोवेटिव कुकिंग स्टाइल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। फर्दरमोर विद द ग्रोथ ऑफ फूड ब्लॉगिंग एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, के फूड ब्लॉग्स बनाना एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करना, स्किल्ड कुक्स हैव एडिशनल एवेन्यूज टू शोकेस देयर टैलेंट्स एंड अर्न रिकॉग्नाइजेशन, के जो स्किल्ड कुक्स हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना जो टैलेंट है वो शो कर सकते हैं ऑन अ वाइडर स्क्रीन एंड रिकॉग्नाइजेशन अर्न कर सकते हैं। एंड सेकंड, व्हाट स्पेशल डिशेस डू यू वांट टू टेस्ट एंड व्हाई, के कौन सी ऐसी स्पेशल डिशेस हैं जो आप टेस्ट करना चाहते हैं, क्यों। आई एम पर्टिकुलरली कीन टू टेस्टिंग ऑथेंटिक जापानीज सूजी एंड रमीन, के मुझे जो जापानीज की सूजी एंड रमीन मुझे टेस्ट करना अच्छा लगता है। जापान्स कुलिनरी क्राफ्टमैनशिप इंट्रिग्यूट्स मी एंड दीज डिशेस रिप्रेजेंट एपिटोम टू देयर फूड कल्चर, जो ये डिशेस हैं वहाँ की मेन डिशेस हैं एंड एक कल्चर या एक डाइवर्सिटी क्रिएट करती है। द डेलिकेट बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड मेटिकुलस प्रेजेंटेशन इन सूजी कंबाइंड विद रिच हेल्दी बॉन्ड ऑफ रमीन फैसिलिटेट्स मी, कि जो इसके फ्लेवर्स हैं या इसके इंग्रेडिएंट्स है जो यूज़ किए जाते हैं इस डिश में विद रमीन, वो मुझे फैसिनेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि मैं इसे टेस्ट करूं। आई बिलीव टेस्टिंग दीज वुड प्रोवाइड अ जीनियस एक्सपीरियंस ऑफ जापान कुलिनरी एसेंस, कि मुझे लगता है कि जो इसे ऐसी डिशेस जो जापान की फेमस डिशेस हैं उसे टेस्ट करना, एक जापानीज़ जो कुकिंग की जर्नी हुई है उसे एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। What traditional foods would you like your foreign friends to try? What traditional food would you like your foreign friends to try? क्या आप ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल फूड चाहते हैं कि आपके जो दोस्त हैं वो ट्राई करें? I would love for my foreign friends to try बिरयानी, के मुझे लगता है कि जो मेरे फॉरेन फ्रेंड्स हैं बिरयानी ट्राई करनी चाहिए। ट्रेडिशनल डिश फ्रॉम माई कंट्री, जो मेरी कंट्री की ट्रेडिशनल डिश है। इट्स अ फ्रेग्रेंट राइस प्रेजेंटेशन लेयर्ड विद स्पाइस मीट्स एंड वेजिटेबल्स इन्फ्यूज विद सैफरन गार्निश्ड विद फ्राइड अनियंस, कि एक राइस की प्रिपरेशन होती है, राइस के रिलेटेड डिश है जिसको मीट से या वेजिटेबल से लेयर किया जाता है विद सैफरन एंड ग्रेनिश्ड एंड फ्राइड अनियंस। बिरयानी विद इट्स रिच फ्लेवर्स एंड अरोमेटिक स्पाइसेस, के जो बिरयानी अपने रिच फ्लेवर्स के साथ या स्पाइसेस के नॉट ओनली ऑफर्स अ गैस्ट्रोमिक डिलाइट बट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स इनटू आवर रिच कुलिनरी हेरिटेज, के सिर्फ एक अच्छा डिलाइट नहीं पैदा शो करती बट एक जो हमारी रिचनेस है कुलिनरी स्किल्स की, हेरिटेज की, उसे शो करती है। हाउ ऑफन डू इंडियन पीपल कुक एट होम, के जो लोग हैं वो कब अपने घर पे कुक करते हैं। इन इंडिया होम कुक मील्स आर द चेरिश ट्रेडिशन, कि हमारे इंडिया में जो कुकिंग है वो एक घर पे कुकिंग करना वो एक ट्रेडिशन है। मोस्ट इंडियन फैमिलीज कुक एट होम डेली, बहुत सी इंडियन फैमिलीज है अपने घर पे डेली कुकिंग करती है। ऑफन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर फ्रॉम स्क्रैच, वो शुरू से ही ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर प्रिपेयर करते आ रहे हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेश एंड होलसम मील्स इन डीपली इनग्रेन्ड इन आवर कल्चर, मतलब जो इम्पोर्टेंस है फ्रेश और होलसेल मीट्स की वो हमारे कल्चर में स्टार्टिंग से है। इवन विद द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड टेक आउट ऑप्शंस, के चाहे कहते हैं बहुत सी जो आजकल रेस्टोरेंट्स या टेक आउट ऑप्शंस ग्रो कर गई हैं। द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस प्रेफर होममेड डिशेस, बहुत से बट जो अभी भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं उन्हें वो प्रेफर करते हैं घर पे जो होममेड डिशेस होते हैं उन्हें। वैल्यूइंग देयर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स एंड ऑथेंटिक टेस्ट, कि वो वैल्यू देते हैं एक न्यूट्रिशन को, एक हेल्दी फूड को एंड टेस्ट को। एंड नेक्स्ट, देयर आर मोर रेस्टोरेंट्स नाउ डेज, डू यू थिंक पीपल ईट आउट मोर, के बहुत से रेस्टोरेंट हैं आजकल, आपको लगता है कि लोगों को बाहर खाना खाना अच्छा लगता है या खाते हैं वो। सर्टेनली विद द proliferation of restaurants and diversification of cuisines available, people are eating out more than even before, कि जो रेस्टोरेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, अब बहुत से जो cuisines डाइवर्सिटी बहुत बढ़ गई है, उससे जो लोग हैं वो पहले से ज़्यादा बाहर खाना खाते हैं। द कन्वीनियंस ऑफ डाइनिंग आउट, बाहर जाने की जो द कन्वीनियंस है कंबाइंड विद द अल्योर ऑफ ट्राइंग न्यू डिशेज, जिसमें लोग बहुत सी डिशेज नई डिशेज ट्राई करते हैं, हैज़ मेड इट पॉपुलर चॉइस, एक बहुत ही पॉपुलर
पॉपुलर चॉइस बन गया है वो लोगों की। मोर ओवर अर्बन लाइफस्टाइल्स, वर्क डिमांड्स एंड सोशल एंगेजमेंट हैव लीड टू अ राइज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल ऑप्टिंग फॉर रेस्टोरेंट मील्स ओवर होम कुक्ड वंस। के जो लोग हैं अर्बन लाइफस्टाइल होने की वजह या उनके वर्क डिमांड्स कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उससे वो उन्हें घर पे खाना बनाने की वजह से बाहर से मील्स ट्राई करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सही लगता है। एंड लास्ट वन, डू स्कूल्स हैव कुकिंग क्लासेस इन योर कंट्री? के स्कूल्स, आपके स्कूल में कुकिंग क्लासेस होती हैं? सॉरी, आपकी कंट्री में स्कूल्स में कुकिंग क्लासेस होती हैं? इन माई कंट्री वाइल कुकिंग क्लासेस आर्ट अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम स्कूल करिकुलम। कि मेरी कंट्री में चाहे कहते हैं कि जो कुकिंग की क्लासेस हैं वो मेन एज अ करिकुलम नहीं है। सम प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैव बिगन इंट्रोड्यूसिंग देम एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। जो बहुत से स्कूल्स हैं उन्हें कुकिंग क्लासेस को एज अ करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐड किया हुआ है। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद लाइफ स्किल्स, दीज स्कूल्स ऑफर बेसिक कुलिनरी लेसन्स। के जो लाइफ स्किल्स को जो बेसिक स्किल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो स्कूल्स हैं वो बेसिक कुलिनरी लेसन्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एडिशनली स्पेशलाइज्ड कुकिंग इंस्टीट्यूट्स एंड वर्कशॉप्स आर अवेलेबल आउटसाइड द स्कूल सिस्टम फॉर दोज कीन ऑन परस्यूइंग कुलिनरी आर्ट्स। के उसके अलावा स्पेशल जो कुकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या वर्कशॉप्स हैं वो स्कूल के बाहर अवेलेबल हैं, जहाँ से लोग अपने जो कुलिनरी आर्ट है उसे परस्यू कर सकते हैं, उसे और भी ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसका सैम्पल आंसर। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया क्यू कार्ड शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।